accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसी ग्रंथ का अध्ययन एवं पठन चालू है। इसकी अगली कड़ी है कपिल दार्शनिक। ये कपिल सांख्य दर्शन का प्रणेता है, सांख्य दर्शन का रचयिता है और उसी के अनुसंधान में ये कड़ी हम देखेंगे। सांख्य दर्शन हिंदू धर्म का बहुत ही प्रचलित दर्शन शास्त्र है। तो बाबा साहब ने इतर धर्म के बारे में भी कुछ अध्ययन उन्होंने किया था, तो उसी के अनुसंधान में ये कड़ी है कपिल दार्शनिक। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। उसका दृष्टिकोण अनुपम था। वह एक अकेला एक ऐसा दार्शनिक नहीं था, वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग का ही था। मानी वो अकेला ऐसा दार्शनिक नहीं था, वो एक दर्शन का, एक दर्शन शास्त्र का वर्ग था, उसी में से वो एक था। उसका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। सांख्य दर्शन, उससे कुछ वीडियो में मैंने बताया था, सांख्य का अर्थ होता है संख्या। उसका जो दर्शन था वो संख्या के ऊपर आधारित था। मैं उसका पूरा अध्ययन किया, लेकिन उसका जो मूलभूत जो सिद्धांत था उसमें नहीं दिया गया है। तो मैं आपको वो उसका जो दर्शन है उसका सिद्धांत बता देता हूँ कि जो उसका दर्शन था वो 25 संख्या के ऊपर आधारित था। उसने पूरे जो संसार है, जो अस्तित्व है, जो अनअस्तित्व है, उसको 25 में बांट दिया था, 25 संख्या में। बस उसी के इर्द गिर्द इसका सांख्य दर्शन है वो घूमता है। ये 25 संख्या क्या थे, ये 25 तत्व क्या थे? तो कहा पुरुष और प्रकृति, ये दो। उसमें उसके बाद कहा मन, बुद्धि और अहंकार। महत कहा गया। मन है, बुद्धि है, अहंकार है। कितने हुए? पुरुष, प्रकृति हुआ, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 हो गए। 5 तत्व है, बराबर। उसके बाद कहा कि हमारा शरीर है, उसके कितनी इंद्रियां कहा? 5 इंद्रिय कहा, 5 ज्ञानेंद्रिय कहा, 5 कर्मेंद्रिय कहा। कितना हुआ? कितने हुए? 5 और 5 10 और 15 हुए। 5 हमारी इंद्रिय है ना, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। कितना हुआ? 5 है। लेकिन बुद्ध ने 6 इंद्रिय कहा, उन्होंने मन को भी इंद्रिय कहा है। तो कितना हुआ? 15 हुआ। 5 ज्ञानेंद्रिय कहा, 5 कर्मेंद्रिय कहा। जैसे कि हम हाथ है, पैर है, जो कर्म करते हैं उसको भी इंद्रिय कहा है, तो 15 हुआ। उन्होंने 5 तन मात्राएं गिनाया है। तन मात्रा कहा, जैसे कि आँख का विषय है देखना, है ना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, जीभ का विषय है स्वाद लेना, त्वचा का विषय है स्पर्श। तो ये 5 उसको कहा तन मात्राएं कहा, उसको तन मात्रा कहा गया उस विषय को। कितना हुआ? 15 और 20 हो गया, 20 हुआ ना। और 5 महाभूत कहा गया। 5 महाभूत मानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आकाश को भी उसने तत्वों में गिन दिया है। भगवान बुद्ध ने आकाश को तत्व नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आकाश का अर्थ क्या होता है? आज तक आपने आकाश के बारे में क्या जाना, बताइए। आकाश का अर्थ क्या होता है? आकाश का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। आकाश का अर्थ होता है खालीपन, शून्य। आकाश कोई तत्व नहीं है। जैसे कि मेरे आसपास खाली जगह है ना, वहाँ क्या है बताइए? क्या है? हवा है, हवा है, हवा है ना। हवा आकाश नहीं है, हवा आकाश नहीं है। जो हम बादल देख रहे हैं ना, वो आकाश नहीं है। हम जो कुछ देख रहे हैं आकाश में, वो आकाश नहीं है।
आकाश का अर्थ होता है खालीपन, शून्य, कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आकाश को तत्व नहीं गिना है। आकाश, भगवान बुद्ध ने 4 ही तत्व की बात की है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है। तो इन 25 तत्व के इर्द गिर्द सांख्य सूत्र है, वो घूमता रहता है। उसकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। सांख्य का यह सिद्धांत है, बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि कपिल का मानना था कि प्रमाण होना चाहिए, कुछ भी चीज़ है उसका प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण के बगैर कुछ भी माना नहीं जाता, उसका ये मानना था। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण का स्वीकार किया, एक प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष और प्रमाण माने जो हम देखते हैं ना, जैसे कि ये मोबाइल चल रहा है, आप बैठे हैं तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ है जो उपस्थित है मेरे सामने, मैं कुछ सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो वो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो कपिल था, उसने कहा कि जो प्रत्यक्ष है वो, और जो अनुमान के ऊपर आधारित है उसको ही माना जाएगा। अनुमान 3 प्रकार का है। कारण से कार्य का अनुमान, जैसे देखो उसने क्या कहा, इधर लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। कार्य है उसके ऊपर कारण का अनुमान होता है, और कारण है उसके ऊपर से कार्य का अनुमान होता है। जैसे कि ये पेन है, हाँ? ये पेन है, ये कार्य है। उसके कारण में क्या था, उसके कारण में रिफिल भी है, रिफिल में स्याही भरी गई, उसका मशीनरी पर बनाया गया, ये सब उसके कारण थे। और उसका जो मूलभूत कारण था वो क्या था, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें से ये पेन बनाया गया, तो उसका कारण था। कारण है वो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण थे और उसमें से पेन बन गया, ये कारण बन गया, बराबर। तो इस पेन के ऊपर से तय होता है कि ये पहले प्लास्टिक था, बराबर। तो ये क्या हुआ, ये कारण हुआ। जैसे कि आप आए, कार्यक्रम होता है ना, कार्यक्रम का कारण क्या है बताइए। कार्यक्रम का कारण है वर्षावास चालू है, बराबर। तो ये कारण है, वर्षावास है वो कारण है। तो अभी देखिए, अभी आप क्या, अभी बाहर के लोग कोई आएंगे कि इधर क्यों कार्यक्रम चालू है, तो वो सोचेगा कि इधर शायद वर्षावास चालू होगा, अनुमान लगाया ना। तो कपिल का कहना था कि कुछ कारण, कार्य है तो उसका कारण का अनुमान लगाया जा सकता है कि इधर कार्यक्रम चालू है ना, तो वर्षावास हो सकता है, बराबर। दूसरी बात उसने कहा कि अगर वर्षावास है, बराबर, तो कार्यक्रम होना चाहिए। बाहर का कोई लोग सोचेगा कि उधर खेड़ी गांव में वर्षावास चल रहा है, तो बोला कार्यक्रम भी चलता होगा, ग्रंथ का पठन भी चलता होगा। तो कपिल का कहना यह था कि कार्य के ऊपर से कारण और कारण से कार्य का अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण। भगवान बुद्ध ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि ये अंतहीन श्रृंखला है। कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं था। अभी मैं देखिए, ये वीडियो को जो भी देख रहे होंगे उसके लिए भी मैं आश्चर्य खड़ा करूंगा कि उसका खुद का दर्शन है वो किस तरह के उसके खुद के विरुद्ध में खड़ा होता है। कपिल का सिद्धांत था कि उत्पत्ति के संबंध में किसी सृष्टिकर्ता को वो स्वीकार नहीं करता था। देखिए, आप थोड़ा कंटाला मत लाइएगा, आपके लिए मैं और दूसरे जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी शायद मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हिंदू धर्म में किस तरह के एक दूसरे के विरोधाभास पैदा होता है। कोई कहता है कि कोई सृष्टि का रचना है, भगवान है जिसने इसकी रचना की। हिंदू धर्म में मान्यता है ना। अभी देखो, ये भी सांख्य दर्शन है, वो भी हिंदू धर्म का ही है। अभी सांख्य दर्शन में किसी अस्तित्व का स्वीकार नहीं है, किसी सृष्टिकर्ता का स्वीकार नहीं किया गया, उसने विरोधाभास हो गया। कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं था। उसका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से एक कपड़े का टुकड़ा बनता है। उसका क्या कहना था कि किसी ने ये दुनिया नहीं बनाई है, ये सृष्टि का किसी ने बनाई नहीं है। जैसे कि उसका कहना था कि ये पेन है ना, प्लास्टिक में पहले अवेलेबल थी, प्लास्टिक तो था ना, बराबर, और ये पेन है,
वो मिट्टी में मिल जाएंगी तो फिर से प्लास्टिक बन जाएगी। तो उसका कहना था कि ये प्लास्टिक की रचना किसी ने नहीं की है, बराबर, शुरुआत कहीं पर है ही नहीं। देखिए याद रखना, उसका कहना क्या था कि शुरुआत कहीं पर नहीं है, याद रहा ना। कपिल का कहना यह था कि शुरुआत किसी ने की नहीं है या शुरुआत है नहीं। अभी देखिए इसी विधान के ऊपर खुद का दर्शन कैसे खंडित होता है, आगे से देखते हैं। यह तर्क जिसकी वजह से कपिल को एक सृष्टिकर्ता का अस्तित्व मान्य नहीं था, उसका कहना था कि ये प्लास्टिक में थी पहले और ये प्लास्टिक बन जाएगी, तो उसका मानना था कि कोई सृष्टि बनाई नहीं है किसी ने भी, अपने आप ये दुनिया चलती है। जिसने अपने तर्क के समर्थन में और भी तर्क दिए हैं, इसी के आधार पर उसने और भी कई तर्क दिए हैं। असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता है। देखिए उसने क्या, असत का अर्थ क्या होता है, किसी को शायद मालूम नहीं होगा। असत का अर्थ क्या होता है, जिसका अस्तित्व नहीं है, शून्य। असत का अर्थ यह होता है जिसको लोग कहते हैं कि असत्य, असत्य नहीं, असत का अर्थ होता है शून्य, जो अस्तित्वगत नहीं है। अस्तित्व को कहते हैं सत, मानी जो सस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है उसे कहा सत, और जिसका अस्तित्व नहीं है, जो अनअस्तित्व है, जो शून्य है, जो है ही नहीं, उसको कहा गया असत। तो उसका कहना क्या था कि जो शून्य है ही नहीं, उसमें से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। समझ रहे ना, उसका ये कहना था कि शून्य में से एक नहीं बन सकता है, शून्य में से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। आगे, वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। जैसे कि कोई गाड़ी है, गाड़ी कार है, कार को बनाने के लिए क्या चाहिए, पहिया चाहिए। कार को बनाने के लिए क्या चाहिए, उसका कैबिनेट चाहिए, उसका स्टीयरिंग चाहिए, उसमें पेट्रोल चाहिए, उसके आगे का कांच चाहिए, इत्यादि इत्यादि सामग्री से एक गाड़ी बनती है। तो वो क्या कहता था कि जो गाड़ी है वो समस्त जो वस्तुएं है उसका जोड़ है। ये पेन है, वो क्या है, तो रिफिल है, पेन के ऊपर का ढक्कन है, पेन को अंदर स्याही है, हाँ, ऊपर का खोखा है, अंदर का प्लास्टिक है, बराबर। ये सब वस्तुओं को मिलाकर पेन बने। सबको अलग अलग कर देंगे तो वो पेन रहेगी क्या, नहीं रहेगी। यही बात उसका कहना था सांख्य दर्शन में। उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है। ये बात गलत हो गया, ये बात सांख्य दर्शन के अनुसंधान में गलत हो जाता, शायद किसी को पता भी नहीं होगा। उसने क्या कहा कि ये जो पेन है, प्लास्टिक है, उसमें से सिर्फ प्लास्टिक ही बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ का निर्माण कैसे होता है, आज विज्ञान ने साबित कर दिया है। विज्ञान ने क्या साबित किया है कि जितनी भी दुनिया है, हर चीज़, चाहे ये माइक हो, चाहे ये पेन हो, चाहे ये मोबाइल हो, चाहे मेरा शरीर है, चाहे आपका शरीर है, चाहे ये ब्लैक बोर्ड है, सब चीज़ का निर्माण है सिर्फ एक ही तत्व में से हुआ है, और उसको विज्ञान ने एनर्जी कहा है। एनर्जी अर्थात ऊर्जा, हमारे अंदर जो शक्ति है, उसी में से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। ये बात है आज के विज्ञान ने कहा है। इसी बात को लेकर इसका जो सिद्धांत है वो खंडित हो जाता है। ये कपिल का ये कहना था कि सामग्री से, प्लास्टिक में से सिर्फ प्लास्टिक ही बन सकता है, दूसरा कुछ नहीं बन सकता है। लेकिन उसका जो मूलभूत कारण है वो एटम्स है, वो है एनर्जी है, उसमें से उसका निर्माण हुआ है। और उसका जो एटम्स है, जो एनर्जी है, उसमें से सोना भी निर्माण हो सकता है, उसमें से चांदी भी निर्माण हो सकता है। कोयले में से हीरा बनता है कि नहीं, हीरा बनता है ना, गलत हो गया ना, सांख्य दर्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोयले में से हीरा बन जाता है और कोयले में से हम आग भी जलाते हैं। उसका कहना था, और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणित को प्राप्त हो सकती है।
ये गलत था। तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है? ये सब तर्क के आधार पर उसने सब उड़ाने भरी है। कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार में दो रूप है, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। ये पेन है तो ये व्यक्त है, आप बैठे हैं व्यक्त है, बराबर ना? ये पेन व्यक्त है, लेकिन पेन के उसके प्लास्टिक जो था, उसका प्लास्टिक था, वो अव्यक्त है, वो अदृश्य है। ये पेन का आखिर में क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगी, वो अव्यक्त है, वो अदृश्य है। उसका कहना था कि दो रूप है, एक तो पेन मिट्टी में मिल जाएगी, अभी नहीं मिली है, पेन अभी हयात है तो ये व्यक्त है, मिट्टी में मिल जाएंगी तो वो अव्यक्त हो जाएगी। व्यक्त वस्तुएं ससीम होती है और सृष्टि के मूल स्रोत से साथ बेमेल है। जो ये है व्यक्त, वो सृष्टि की रचना है, उसके साथ वो बेमेल खाती है, उसके साथ कोई मेल नहीं खाती है। तमाम अव्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती है, इसीलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती है। उसका कहना था कि एक वस्तु है, व्यक्त वस्तु, ये पेन है, तो पेन में से दूसरी व्यक्त वस्तु नहीं बन सकती है। कैसे? लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये पेन को आप थोड़ा मॉडिफाई करिए, ये ढक्कन निकाल दीजिए, ये ढक्कन को दूसरी पेन में लगा दीजिए, चलेगा कि नहीं? चलेगा ना? चलेगा। आदमी देखिए, आज की दुनिया में बंदर में से इंसान बन गया कि नहीं? उत्क्रांति के सिद्धांत का खंडन हो गया, बंदर में से इंसान बन गया, व्यक्त में से व्यक्त का निर्माण हो गया, समझे? तो इधर उसका जो सिद्धांत है वो खंडित होता है, क्योंकि स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती है, इसीलिए वे स्वयं मूल स्रोत नहीं हो सकती। ये बात ठीक है कि कोई भी चीज़ मूल स्रोत नहीं हो सकती है। कपिल का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है। जब यह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। देखिए, ये उससे खुद का सिद्धांत है, यहाँ खंडित हो गया। उसका कहना है कि किसी ये संसार है वो कोई एक अंतिम कारण का परिणाम है। पहले उसने ये कहा कि ये जितना भी संसार है उसका कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई उसका सृष्टि किसी ने बनाई, उसकी शुरुआत नहीं है। हमने सुना ना, मैंने 2-3 बार बोला, उसने क्या कहा कि ये संसार की कोई भी शुरुआत नहीं है, कोई भी चीज़ की शुरुआत नहीं है। इधर ही उसके सिद्धांत का स्वयं उसने ही खंडन कर दिया। उसने ये कहा कि किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी चीज़ का एक अंतिम कारण है, उसका अर्थ ये हुआ कि शुरुआत है। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती है, अव्यक्त जो है उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती है, तो उसका उत्तर था, आलस मत लाइए थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा आप शांति से सुनिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। तो क्या होता है, उसका ये पूछना था कि अव्यक्त है ना जो चीज़, ये पेन है वो मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो हमें अनुभव में क्यों नहीं आता है? जैसे कि ये मिट्टी में मिल गई है, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है, मुझे अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो उसके अलग अलग वो रीज़न बताता है, कारण बताता है। ये अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती हो। उसने अलग अलग कारण बताया है कि इस कारण से अनुभूति नहीं होती हो, इस कारण से नहीं होती हो। लेकिन आपको बता दूं कि उसने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो अनुभव की बात है वो इंद्रिय के परे की नहीं है। इंद्रिय की परे की जो बात है वो अनुभव से परे है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसका कोई अनुभव नहीं होता है, निर्वाण का कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभवातीत है। वो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियातीत है वो अनुभवातीत भी है। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, उसको पूछा गया कि जो दिखाई देता है वो व्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता है वो अव्यक्त है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या भेद है?
कपिल का उत्तर था व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के का मूल स्रोत स्वतंत्र है और उनका कोई कारण नहीं है। ये सब खिचड़ी कर दिया उसने बोला कि अभी जिसका कोई कारण नहीं है। दूसरी तरफ उसने ये बताया कि किसी का भी अंतिम कारण विद्यमान है। ये उनका खुद के ही जो सिद्धांत थे उस सब के साथ उसको बेमेल बैठता है, खुद का ही खंडन कर रहा है। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल से सीमित है, उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तु एक क्रियाशील होती है, उनके अंग व हिस्से होते हैं, उसका सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है न उसके अंग के हिस्से होते हैं। उसका कहना था कि जो व्यक्त वस्तु है वो अनेक होती है, लेकिन जो मूल स्रोत है वो एक ही होता है। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति उन 3 गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उनका निर्माण हुआ है। वे 3 गुण है सत्व, रजस और तम। थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहा है, मैं वो आज लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपकी मानसिकता को मैं फील कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं वो आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर ये कड़ी को मैं समाप्त करता हूँ और आगे का जो हिस्सा है वो कल देखेंगे। सांख्य दर्शन का ही है, रजस, सत्व, रजस और तमस, इसके बारे में कल हम जानेंगे। तो आज के दिन इतना ही। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। बोलिए साधु साधु।